हेलो गाइस, सबको राधे राधे। तो मैंने सुना है कि जब भी किचन में खाना बनाना चाहिए, हमेशा तैयार होके ही खाना बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि घर में हमेशा सुख शांति रहती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो ये बात मुझे याद आ गई है तो मैं भी तैयार होने लग गई। वैसे तो अक्सर कर तैयार होके ही खाना बनाते हैं, फिर भी कभी कभार होता है कि नहीं बना पाते हैं, बट ज़्यादातर तो मैं तो तैयार होके ही ऐसे खाना बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, इसके बाद जाके मैं फिर खाना बनाऊँगी। तो मांग मैं भर रही थी, तो मांग हमेशा पूरी बननी चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसे आधी अधूरी मांग नहीं बननी चाहिए। फिर मैं आ गई किचन में देखा तो दीदी ने तहेड़ी बना रखी थी, मेरी ननद ने। तो मैं देख रही थी, उसी टाइम में ये कुकर बहुत गर्म था, तो मुझे लग गया, गरम कुकर था। तो ये मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा दिखा भी दूँ। इसके बाद फिर मैं रोटी बनाने के लिए आटा छानने लग जाती हूँ। फिर इसके बाद आटा छानती हूँ, फिर आटे को गूँथती हूँ। तो जब मैं आटा गूँथ रही थी ना, उसी टाइम दीदी आ गई और मेरे बाबू उधर रोने लग गई थी। तो मैं दीदी से पूछ रही थी, बाबू रो रही है क्या? दीदी बोल रही थी हाँ रो रही है। तो फिर मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ, फिर बाबू को ले लेती हूँ, उसको चुप कराने लग जाती हूँ कि चुप हो जा रोने लग जाती है। फिर बाबू को मैं खिला रही थी, तो फिर मम्मी जी ने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मम्मी जी रोटी बनाने लग गई थी, तो फिर बाबू चुप हो गई थी, तो मैं फिर प्याज काटने लग गई थी। तो मैं फिर प्याज काट रही थी और मम्मी जी से बातें कर रही थी। वैसे सास बहू को मिलजुल के काम कर लेना चाहिए, और नंद जो भी हो तो घर में मतलब हमेशा अच्छा ही रहता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। जिस घर में सास ऐसी हो ना, तो उस घर में कभी लड़ाई वड़ाई नहीं हो सकती है। मेरी तो सासू माँ ऐसी ही हैं, मतलब काम करवाती रहती हैं साथ में, हमेशा कभी भी ऐसे नहीं कि मैं नहीं करूँगी। बस इतना ही। बाय।